14 साल का लड़का होता है, बिहार का, रोहन नाम होता है उसका, बहुत गरीब परिवार से होता है। उसके माँ-बाप उसको चेन्नई कमाने के लिए भेज देते हैं, वो काम करना लगता है इतनी सी उम्र में, क्योंकि माली हालत उनकी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो अपने बच्चे को चेन्नई भेजते हैं कमाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बच्चा कमाने के लिए जा रहा है, कि उसके हाथ से एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, एक मर्डर हो जाएगा। वो 14 साल का बच्चा एक मर्डर कर देता है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बताइएगा कमेंट करके आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों, एक रोहन नाम का लड़का होता है, बहुत गरीब परिवार से होता है, बिहार से। तो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब होता है, इसी कारण के चलते उसके परिवार वाले उसे चेन्नई में कमाने के लिए भेज देते हैं कि घर की थोड़ी सी माली हालत बिगड़ी हुई है, जो सुधर जाएगी, थोड़ा-सा खर्चा-वर्चा चलाने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो सुधर जाएगी। तो वो उसे वहाँ भेज देते हैं। जब वो वहाँ कमाने के लिए जाता है, जिस फैक्ट्री में, वो बनियान की एक फैक्ट्री होती है, वहाँ काम करने जाता है। तो वहाँ जब काम करता है तो एक 35 साल की महिला होती है, वो उसको देखती है रोहन को, तो उससे बात करती है, बात करनी शुरू करती है। तो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो? तो रोहन बताता है कि मैं बिहार से हूँ। तो वो भी कहती है कि मैं भी बिहार से हूँ, हम दोनों एक ही गाँव से हैं। तो वो उससे धीरे-धीरे बात करने लगती है, उससे पूछती है तुम्हारा यहाँ पे कौन है? तो वो कहता है कि मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है, और मैं काम करने ही आया हूँ, इधर कमाने आया हूँ। तो वो कहती है ऐसा मत कहो कि तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं भी तुम्हारे ही गाँव की हूँ, एक ही गाँव के हम दोनों हैं। तो अगर तुम्हें खाने वगैरह में दिक्कत होती है, खाना खाने में तुम्हें बाहर से खाना पड़ता होगा, तो एक काम करो, तुम मेरे यहाँ पे आ जाया करो खाना खाने के लिए, दोनों टाइम पे खाना खा लिया करो, मैं तुम्हारी चाची जैसी हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाकर अपने पति से बात करती है इस बारे में। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं, 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है छोटी-सी। अपने पति को बोलती है कि जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ एक लड़का है, 14 साल का बच्चा है, और मैंने उसको बोला है कि वो हमारे यहाँ पर आ जाया करे, बेचारे का कोई भी नहीं है, यहाँ पे अकेला है वो। तो उसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, बुला लिया करो, अच्छी बात है। तो वो खाना खाने दोनों टाइम रोहन उसके यहाँ आ जाया करता था, और वो अपने पति से उसको मिलवाती है कि बेटा तुम अकेले मत समझना खुद को, मैं तुम्हारी चाची जैसी हूँ और ये तुम्हारे चाचा हैं, और तुम्हें जो भी दिक्कत हो हमें बताना। तो वो दोनों टाइम आता है और उसके परिवार की तरह ही रहता है, दोनों टाइम आकर खाना खाता है। तो कुछ दिन बाद जो इसका पति होता है, सीमा का पति होता है, उसे बाहर जाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए काम से किसी। तो वो बाहर जाता है, तो उसकी पत्नी सीमा जो होती है वो उसको कहती है कि मैं 2-3 दिन अकेले रहूँगी, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कभी अकेली रही नहीं हूँ, तो क्या मैं रोहन को अपने साथ रोक लूँ? थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, अगर वो रुक जाएगा तो मुझे थोड़ा डर नहीं लगेगा, अकेले रहने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसे बुला लेना। तो जब उसका पति चला जाता है तो रोहन आ जाता है और वहाँ रुक जाता है। रात को वो अपने बच्चों के साथ एक कमरे में सो जाती है और एक कमरे में रोहन सो जाता है। जब वो सो जाता है तो आधी रात को उसकी आँख खुलती है, तो वो देखता है कि सपना जो वो महिला होती है उसके सिरहाने बैठी है और उसके सर पर हाथ फेर रही है। तो वो कहता है कि चाची आप यहाँ पे कैसे? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठी हूँ और तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो वो ऐसे बोलती है और उसके साथ धीरे 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 नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, उसके संग रिलेशन बनाने लगती है। वो मना करता है, लेकिन वो बच्चा था, लेकिन जब वो ज़िद करने लगती है तो वो रिलेशन बनाती है उसके साथ, और फिर रोहन को भी ये चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता है। तो जब वो चला जा एक दिन दोबारा से उसका पति कहीं जाता है तो फिर से वो ऐसे ही करती है, लेकिन उस दिन उसका पति अचानक वापस आ जाता है, तो उसे दोनों को इस हालत में देख लेता है। जब वो देख लेता है तो समझदार था वो आदमी, लड़ाई झगड़ा नहीं करता अपनी पत्नी से, दोनों को बिठाकर समझाता है, उसको भी, रोहन को भी बोलता है कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो। वो अपनी पत्नी को भी समझाता है कि तुम्हारा भी परिवार है, छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, पति है, तुम भी अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन सीमा इस बात को समझने की बजाय अब उल्टा अपने पति से लड़ने लगती है और उससे कहती है कि मैं तो इसी के साथ रहूँगी, और तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं मानूँगी, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। वो समझ जाता है उसका पति कि ये औरत मानने वाली नहीं है, और वो अपने बच्चों के साथ बिहार वापस चला जाता है।
अपने तीनों बच्चों को लेता है, अपने घर गाँव वापस चला जाता है और सीमा को वहीं छोड़ देता है। जब वहीं छोड़ देता है तो उसका पति तो चला गया था, अब उसे और छूट मिल जाती है, तो वो रोहन और वो वहीं रहने लगते हैं किराए के कमरे में, जहाँ पहले अपने पति के साथ वो रहा करती थी। अब रोहन वहीं रहता है, उसका रोज का यही चक्कर था, वो रोहन के साथ यही सब किया करती थी। रोहन भी इस चीज़ से परेशान रहने लगता है। एक दिन की बात है, वो रोहन को बोलती है कि अब इतने दिन हो गए हमें साथ में, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो रोहन इस बात को बड़ा उसे बुरा लगता है ये बात सुन के, क्योंकि वो बच्चा था, उसे पता थी कि मेरी उम्र बहुत कम है। वो कहता है शादी, कहता है नहीं नहीं, मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो उससे मना करता है, लेकिन वो उससे जिद करने लगती है और उसे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर देती है। जब वो उसे बंद कर देती है तो वो उससे कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। और उसको बोलती है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम इस कमरे में बंद रहो जब तक। वो बाहर चली जाती है दोस्तों। रोहन उस कमरे में देखता है तो उसे एक चाकू मिलता है, जिसको वो तैयार कर लेता है, अपने तकिए के नीचे रख लेता है उसे मारने के लिए। जब वो रख लेता है, वो जब आती है, आके उसके संग ज़बरदस्ती करती है, उसके संग रिलेशन बनाने की शुरुआत करती है, आती है उसके साथ जब, तो वो तकिए के नीचे से चाकू निकाल कर एक के बाद एक उस पर वार करने लगता है और उसे वहीं मार देता है। खुद भी खून से लथपथ हो जाता है और वो भी मर जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। ऐसी हालत में, खून से लथपथ हालत में वो बाहर आ जाता है और आने के बाद बाहर आकर बैठ जाता है। आस पड़ोस के लोग जब उसे देखते हैं तो उन्हें एक शौक लगता है कि ये बच्चा और इसने क्या कर दिया। वो आकर बाहर बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी चाची को मार दिया है अंदर, और वो अंदर पड़ी हुई है कमरे में। जब आस पड़ोस वाले अंदर जाकर देखते हैं तो जब देखते हैं उसको, औरत को मरा हुआ, कि वो मरी हुई औरत पड़ी है, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस आती है। पुलिस रोहन से पूछताछ करती है तो वो सारी बात उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे ये ज़बरदस्ती किया करती थी मेरे साथ, और इतने दिन हो गए ये ज़बरदस्ती मेरे को कमरे में बंद कर दिया था और इसने वो मुझसे शादी करने की कह रही थी। वो सारी बात बता देता है पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले, क्योंकि वो नाबालिग था, 14 साल का था, तो इसीलिए बाल सुधार गृह में उसे भेज देते हैं। और अपन उसको खुद तो चली गई जान से, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी एक जरा सी हवस के पीछे। अगर इस चीज़ में ना पड़ी होती तो उसका घर नहीं बिगड़ता। 3 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसका पति अकेला हो गया। वो तो अपने बच्चों को लेकर गाँव चला गया, लेकिन 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, उसने बिल्कुल नहीं सोचा। अब खुद भी अपनी जान से चली गई। रोहन को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है दोस्तों। यहीं इस कहानी का अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।